नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों से है, जो कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो क्रांतियों का गठन किया गया, जो कृषि से संबंधित हैं, उन क्रांतियों के बारे में यह वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ, संपूर्ण क्रांतियाँ। पहली क्रांति हमारी है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। जो खाने वाली, जो कृषि से संबंधित अनाज है, उसके लिए जो क्रांति लाई गई थी वह हरित क्रांति है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। जो खाने वाली फसलें हैं उनका संबंध हरित क्रांति से है। चलिए नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत, जैसे ही आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, श्वेत सफ़ेद। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा श्वेत क्रांति का गठन किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हमारी नेक्स्ट क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। फिर है भूरी क्रांति। माफ़ कीजिएगा, ये भूरी क्रांति लिखा है, भूरी क्रांति है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक क्षमता बढ़ाने से है भूरी क्रांति का संबंध। चलिए फिर है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन। जो मुर्गी फार्म लगते हैं, जो सरकार द्वारा मुर्गी फार्म लगाए जाते हैं, इनका एक ही मकसद होता है अंडा उत्पादन करना। तो अंडों के उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसका नाम है रजत क्रांति। फिर है नेक्स्ट हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन फसलों से है, तिलहन उत्पादन से है। आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ चित्र को भी देखिए। जिस प्रकार हमने रजत बोला था तो आपके लिए अंडा उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार हमने छोटा सा चित्र प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार पीली क्रांति में आप देख सकते हैं, पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वह बायोडीजल उत्पादन से है। बायोडीजल से संबंधित जो क्रांति है वह कृष्ण क्रांति है। फिर है लाल क्रांति। लाल क्रांति का जो संबंध है वह टमाटर व मांस उत्पादन से है। जैसा ही लाल क्रांति से आपको प्रतीत होता है टमाटर, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट जो हमारी क्रांति है वह गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह झींगा मछली उत्पादन से है। फिर है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का उत्पादन मसाला उत्पादन से है कि अधिक से अधिक मसालों का उत्पादन किया जाए। फिर है सुनहरी क्रांति। माफ़ कीजिएगा, सुनहरी लिखा है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। फल उत्पादन का संबंध सुनहरी क्रांति से है। फिर है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का जो अभी प्रारंभ किया गया है नदी जोड़ो परियोजना, इसके अंतर्गत दो नदियों को जोड़ा जाता है, क्योंकि जो जल की कमी है उनको पूरा करने के लिए नदियों को जोड़ा जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, ये इंदौर में जोड़ी गई है, उज्जैनी में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। इसी प्रकार ये जो परियोजना थी वह अमृत क्रांति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं धसर या स्लेटी क्रांति। धसर या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उद्योग से है, सीमेंट उत्पादन से है। फिर गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलूओं की उत्पादन की पैदावार बढ़ाने के लिए गोल क्रांति का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। जो इंद्रधनुषी क्रांति थी वह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इसका गठन किया गया था। इंद्रधनुषी क्रांति का जो गठन किया गया था, जो सरकार द्वारा कृषि के अंतर्गत जितनी भी क्रांतियाँ चलाई जा रही हैं उसकी निगरानी इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत सब क्रांतियाँ काम करेंगी। इसकी निगरानी के अंतर्गत सभी क्रांतियाँ आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सनराइज या सूर्योदय क्रांति यह आपकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु लाई गई थी। तो सनराइज या सूर्योदय क्रांति है वह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु इस क्रांति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का जो गठन किया गया था उसका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, वह था भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति का गठन किया गया था। फिर सदाबहार क्रांति।
सदाबहार क्रांति का गठन जैव तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति का गठन किया गया था। फिर है सनफ्रॉन क्रांति। सनफ्रॉन क्रांति का जो गठन किया गया था वह केसर उत्पादन से था। सनफ्रॉन क्रांति का जो गठन केसर उत्पादन से था। केसर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सनफ्रॉन क्रांति का गठन किया गया था। फिर स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति। स्लेटी या ग्रे क्रांति। स्लेटी या ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन से है। उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? स्लेटी या ग्रे क्रांति। फिर है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का जो संबंध है वह बांस उत्पादन से है। बांसों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित सोना क्रांति का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है वो मख क्रांति। मख क्रांति का संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से है। मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए मख क्रांति का गठन किया गया था। फिर है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। भिंडी की पैदावार को बढ़ाने के लिए परामनी क्रांति का गठन किया गया था। उसके बाद है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। चाय उत्पादन से संबंधित ग्रीन गोल्ड क्रांति का, आजकल सभी लोग चाय सबके लिए पसंद है, इसलिए आप लोग को चाय से संबंधित क्रांति का नाम याद रखना अति आवश्यक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। फिर है खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है। जो खाद्य श्रृंखला क्रांति थी उसके माध्यम से जो भारतीय किसान थे उनको 2020 तक की जो उनकी आमदनी थी उसको दुगना करने के लिए इस क्रांति का गठन किया गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत किसानों के लिए विभिन्न परियोजनाएं नीति चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सके, जिससे उनकी आमदनी को आमदनी दुगनी हो, उनको प्रॉफिट दुगना हो। इसके लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति लाई गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? खाकी क्रांति है। फिर है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति, जैसे ही आपको इसके नाम से प्रतीत हो रहा है व्हाइट क्या होता है? कपास होता है। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ये कपास से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है। कपास उत्पादन से है। कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए व्हाइट गोल्ड क्रांति का गठन किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले जिन्हें कहा जाता है वह खरगोन व खंडवा है, क्योंकि यहाँ पर कपास की सबसे अधिक पैदावार होती है, इसलिए इन्हें सुनहरे जिले भी कहा जाता है। फिर है NH क्रांति, नेशनल हाईवे क्रांति। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। जो NH क्रांति है, नेशनल हाईवे क्रांति, वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। यहाँ पर हमारा विभिन्न क्रांतियों से संबंधित वीडियो समाप्त होता है और क्रांतियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि इससे बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आपके MPPSC, UPSC, MPSI, कांस्टेबल, पटवारी, वनरक्षक आदि परीक्षाओं में क्रांति से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इन्हीं 10 से 15 क्रांतियों से एक क्वेश्चन बनता है। इससे आपका 1 या 2 नंबर फिक्स होता है। इसलिए आप लोग क्रांतियों को अच्छे से रट लीजिए। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।